हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द 10 मिनट शो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, आपकी डेली एक क्लास आएगी 10 मिनट शो। अगर आप 10 मिनट की वो क्लास देखते रहेंगे रेगुलर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसी में से देखने को मिलेंगी। यानी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी सुदृढ़ तैयारी कंटिन्यू रख पाएं। ठीक है। और अगर जिस बच्चे को आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़नी है तो कंप्लीट थ्योरी बैच, नया बैच स्टार्ट हो चुका है, संजीवनी बैच प्रो। तो आप टेक कैप्सूल ऐप पर जा करके इस बैच की डेमो देख सकते हैं। सिलेबस और डेमो मैंने दोनों डाल दिया है। चाहे वो हरियाणा पुलिस का बच्चा है, चाहे वो सीईटी मेंस का कोई एग्जाम का बच्चा है, या फिर एएलएम ऐसे जेई का कोई भी बच्चा है, तो वो वहां पर इनरोल कर सकता है, डेमो देख सकता है। और व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिख रहे होंगे, तो कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिस बच्चे को बुक चाहिए वो बच्चा बुक ले सकता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन आपको टेक कैप्सूल ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है कंप्यूटर में, एक यूजर को पूरा सीपीयू देना, मल्टीपल यूजर्स को सीपीयू टाइम शेयर करना, केवल बैच प्रोसेसिंग करना, और मेमोरी बढ़ाना। तो कौन सा होगा, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा बच्चे। मल्टीपल यूजर्स को सीपीयू टाइम जो है वो शेयर करना। सीपीयू को अलग अलग यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं, कोई एक ही सीपीयू लगा हुआ है, अलग अलग पीसीज हैं आपके, यानी अलग अलग उस पर मॉनिटर लगे हुए हैं, तो उसको शेयरिंग के अकॉर्डिंग उसका काम करवाना कि अब कौन सा प्रोग्राम चलेगा, अब कौन सा प्रोग्राम चलेगा, लाइन में लगा के रखता है। प्रायोरिटी बिट का उपयोग किस लिए किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, डाटा कंप्रेस करने के लिए, या स्पीड बढ़ाने के लिए। तो प्रायोरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा बच्चे। ठीक है, व्हाट्सएप पे। एरर डिटेक्शन के लिए प्रायोरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा किस रूप में ट्रांसमिट होता है, यानी जब ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हो, जब आप डाटा को भेजने के लिए या फिर नेट चलाने के लिए, तो वहां से डाटा ही जाता है ना, तो उस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार से जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, रेडियो वेव जाएंगे, लाइट सिग्नल जाएगा, या मैग्नेटिक सिग्नल जाएगा। तो वहां पर क्या जाता है बच्चे, लाइट सिग्नल जाता है। और फिनोमिना पूछ ले आपका कि प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आपने एक छोर से लाइट डाली, वो दूसरे छोर तक पहुंचती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो लाइट सिग्नल के थ्रू जाता है बच्चे। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो हाई लेवल है, लो लेवल है, मैकेनिकल लैंग्वेज है, या एप्लीकेशन लैंग्वेज है। तो आपको पता है कि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज, या फिर बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये सब क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी सभी बची हुई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हैं बच्चे। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। थ्योरी में वो भी हम तीनों की तीनों पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइपरलिंक का उपयोग किसमें होता है, यानी हाइपरलिंक का उपयोग आप कहां पर करते हैं, ये आपको बताना है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, वेब पेज, या नोटपैड में। तो हाइपरलिंक का जो आप प्रयोग करते हैं वो कहां पर करते हैं, वेब पेज के अंदर करते हैं बच्चे। कहां करते हैं, वेब पेज में करते हैं। ठीक है। हाइपरलिंक का प्रयोग हम वेब पेज के अंदर करते हैं। और कैश हिट का क्या अर्थ होता है बच्चे, अगर आपको ऐसी क्लासें और भी अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि कहाँ से, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, तो हम वो 10 मिनट के अंदर पूरा डिस्कशन उस टॉपिक का रख लेंगे बच्चे। ठीक है। तो डाटा कैश में नहीं मिला, डाटा कैश में मिल गया, कैश डिलीट हो गया है, कैश फुल हो गया है। तो कैश हिट का मतलब होता है बच्चे, जब आप डाटा ढूंढने जाते हो मेमोरी में, कैश मेमोरी मैंने बताया कहाँ पर होती है। ठीक है। स्पीड उसकी किस सबसे ज़्यादा होती है, उसके ऊपर कौन होता है, रजिस्टर्स मेमोरी होती है। ठीक है। तो कैश किस तरीके से काम करती है, ये सब चीज़ें मैंने बताया। तो कैश हिट का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी
अब बड़ी चर्चाओं में है। तो कैश हिट का मतलब होता है डाटा जो है कैश में मिल गया है, यानी जो डाटा आप ढूंढना चाह रहे हो वो कैश के अंदर हिट हो गया है। तो डाटा जब कैश के अंदर मिल जाता है उसको कहते हैं कैश हिट बच्चे। ठीक है। आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन 128 बिट का होता है? ठीक है, तो आईपी एड्रेस का IPv6 वर्जन जो है वो आपका 128 बिट का होता है, और IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है बच्चे। ठीक है, ये 32 बिट का होता है, और IPv2 और 5 कुछ है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? तो डुप्लेक्स का क्या होता है? वन वे है तो ये तो सिंगल कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स होता है। टू वे आपका क्या होता है? डुप्लेक्स होता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है बच्चे। ठीक है, दोनों तरफ से, यानी आपको जब सिग्नल को क्या करना हो, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोनों में कन्वर्ट करना हो, तो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग, ईमेल सर्विस है या डाटा ट्रांसफर है। तो ई कॉमर्स जब हम लिखते हैं तो वहां पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। खरीद बेच जो ऑनलाइन आप करते हैं उसको कहते हैं बच्चे ई कॉमर्स। ठीक है, तो मालवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो एंटीवायरस, तो ये तो एंटीवायरस तो वायरस के उदाहरण है। फायरवॉल, फायरवॉल आपको पता ही है कि फायरवॉल जो बचाती है आपको, ये उदाहरण पूछा है तो यहाँ पर मालवेयर का कोई ना कोई वर्जन रहा होगा। तो ट्रोजन जो है ये क्या है? मालवेयर का उदाहरण है बच्चे। ठीक है, कंपाइलर आपको पता ही है, कंपाइलर क्या करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस तो 10 मिनट शो के। और अगर आपको इनमें से बैच लेना है आप बैच ले सकते हो, कोई भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस बच्चे को बुक चाहिए, बुक के अंदर आपको कंप्लीट 1800 प्लस MCQs मिलेंगे, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कोई भी कमी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। इसमें इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट ट्रैवल योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।